ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। तहजीब टीवी एक खास मुहिम नाज़रीन आपके लिए लेकर आया है। कोरोना के सिपाही एक ऐसे जंगजू से हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं। बहरहाल हमारी मुहिम के दौरान हम कई लोगों से आपको मिलवाते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे उनका नाम है रफीक शेख साहब, सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र शिकर एनजीओ के। इनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान इन्होंने जिस तरह से काम किया है वो काबिल तारीफ है। तो सबसे पहले इनका खैर मकदम करते हैं। खैर मकदम है आपका। शुक्रिया मैम। रफीक साहब, जानना चाहेंगे कोरोना वबा के दौरान जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जो लोग निकल भी रहे थे बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में आप लोगों के बीच गए और जो एरिया आपने चुना उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी नाज़रीन के सामने। आपने स्लम एरिया को चुना जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है लोगों की, सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग ख्याल नहीं रख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं होती इतनी ज़्यादा। ऐसे में अपनी जान के साथ आपने जोखिम लिया, असली जंगजू बनकर आप सामने आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा मैम कि स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा एक रिस्क होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो डेली बेसिस पे काम करने वाले थे और अचानक से लॉकडाउन लगा है। कोई पहले से अनाउंसिंग नहीं थी, कुछ ऐसा कुछ वो नहीं था। उससे लोगों को दिक्कतें ये हुई मैम कि उनके घरों में राशन नहीं था, उनको खाने को कुछ नहीं था। लोग बीमारी से के साथ साथ ना भूख से भी ज्यादा निडाल हो रहे थे। तो ऐसी जगहों पे हमने जाकर फिर हमने एक प्लानिंग की, लोगों को पहले समझाया कि हम लोग आएंगे लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहले ख्याल रखना है, दूरियों पे रहना है, मास्क चेहरे पे लगाना है। और इसको मद्देनजर रखते हुए हम 2 महीने तक तकरीबन उनको लंच और डिनर हमने दिया। और फिर ऐसी जगहें भी थी जहाँ पे हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से एरिया सील थे। तो हमने 2-4 लोगों को लगाकर वहाँ पे राशन किट भी डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हम डेली बेसिस पे वहाँ ना जा सके तो कम से कम 1-1.5 महीना का उनका जो वो है वो किराना किट से उनका वो सॉल्व हो जाए। महाराष्ट्र से आप आते हैं। महाराष्ट्र आज के वक्त में देखा जाए तो शुरू से ही आलम ये रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा मामले हैं। हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है फिलहाल महाराष्ट्र। ऐसे में स्लम एरिया को चुनना अपने आप में आपकी काबिल तारीफ है, आपकी हौसला अफजाई करते हैं हम इस काम के लिए। जिस तरह से आपने काम किया, लोगों को बेदार किया, राशन तकसीम किया, पूरे 3 महीने तक ये काम चला। क्या अभी भी आप इस तरह का काम कर रहे हैं? जी मैम, अभी तो थोड़ी बहुत लॉकडाउन में छूट होने की वजह से जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग थोड़े निकल रहे हैं बाहर, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोग हैं स्लम एरिया के खास तौर से, इनका और सरकार का जो कम्युनिकेशन गैप आया है वो इतना आ गया है कि लोग डर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल जा नहीं रहे। लोगों में भय का माहौल है, लोगों को ये लग रहा है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारी डेड बॉडी ही आएगी, हमारा इलाज नहीं होगा। तो सरकार को भी जरूरी है कि उनको विश्वास में ले, कुछ क्या बोलते हैं वहां पे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि जो पेशेंट्स जा रहे हैं उनके परिवार वालों को, उनको परिजन को वो कैमरे में देख सके कि अभी ट्रीटमेंट सही से हो रहा है। क्योंकि एक बहुत गलत मैसेज लोगों के दिलों में आया है। तो लोग बुखार आने पर भी, सर में दर्द है, बुखार है, जुकाम है, तो लोग बता नहीं रहे, डर रहे। रफीक साहब, जिस तरह से आप स्लम एरिया में जाके लोगों को बेदार कर रहे हैं कोरोना वायरस के तय, उन्हें बेदारी प्रोग्राम के तहत उनसे रूबरू भी हो रहे हैं, ऐसे में क्या आपको डर नहीं लगता जिन लोगों को आप बेदार करने के लिए निकले हैं उनसे बीमारी खुदा न खास्ता आपके पास आ जाए, आपकी जान पर बनाएगी? सवाल बिल्कुल सही है, आपका डर तो लगता है, लेकिन अब हमको भी निकलना है कि अगर हम नहीं निकलेंगे तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो अपने घरों में उनको बुखार है, सर्दी है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे, वो हजारों लोगों को इन्फेक्टेड करेंगे अगर हम उनको जाके समझाएंगे नहीं तो हमारे कुछ लोगों के बाहर निकलने से अगर सैकड़ों हजारों लोगों की जान बच सकती है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप शिकर तंजीम से जुड़े हुए हैं, अगर मैं दीगर लोगों की बात करूं तो किसी न किसी तंजीम से इंसान जुड़ा हुआ है, जो लोग मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ एसोसिएट है। लेकिन ऐसे में अगर बात आपके किरदार की जाए तो दूसरों से आपको ये किरदार अलग करता है, क्योंकि आप लोगों की मदद करने के लिए अपने पेशे से उठकर ऊपर सामने आए हैं। ऐसे में आप अपनी टीम को और दूसरे लोगों को क्या नसीहत देंगे और क्या पैगाम देंगे इस मुश्किल वक्त में? जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके सबसे पहले मैं थैंक्स कहूंगा। दिल्ली से हमारे नदीम अख्तर सर और भी हमारी लोकल जो टीम है, इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। हमने जो भी कैंप अरेंज किए, हमने जो भी प्लानिंग की है कैंप करने की, ये कदम से कदम मिला के हमारे साथ खड़े हैं। और मैं यही कहूंगा कि आगे भी हमारे देश पे ऐसी कोई भी आपदा आती है या ऐसा कोई भी दिक्कत आती है तो हम ऐसे ही साथ में मिलकर लड़े। और आज की तारीख में भी हम देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके इस वबा के खिलाफ हम लोग
लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है जब भी हमारे देश पे ऐसी कोई भी आपदा आफत आएगी तो हम ऐसे ही इसी तरह से उसका मुकाबला करेंगे। जितनी आपकी तारीफ की जाए, हौसला अफजाई की जाए, कम है। अल्फाज हमारे पास कम पड़ जाएंगे, लेकिन काम आपने जो किया है वो काबिल तारीफ है। क्या कभी आपके घर वालों की तरफ से आपको किसी तरह की हिदायत दी गई कि भाई इतनी खतरनाक बीमारी है, आपको दूर रहना चाहिए, और अगर हिदायत दी गई तो कैसे उन लोगों को आपने समझाया? हिदायत तो बहुत मिलती है, घर वालों से भी, दोस्तों से भी, जो हमारे बड़े उनसे भी, कि भाई घर में रहो, ऐसे माहौल में बाहर मत निकलो, अगर आपको भी ऐसे कुछ हो गया तो मैंने यही चीज समझाते हैं कि जैसे आप हमारी फिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, या जिनको बीमारी बुखार है वो बता नहीं रहे। आप तो हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं, कोई उनको समझाने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमको आगे आना चाहिए। हम भी अपनी सेफ्टी रख रहे हैं, हम भी ग्लव्स, मास्क, जितना हो सके हम अपने आप को कवर करके फिर हम उनके बीच में जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। तो जब ऐसे उनको आंसर देते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो लोगों को कुछ समझाने वाला नहीं। आप एक जंगजू हैं, कोरोना से लड़ने के लिए जो जंग शुरू हुई है उसके एक सिपाही हैं, और अपने किरदार को बखूबी अपने काम को अंजाम आप दे रही हैं। जिन लोगों को आपने बेदार किया, उनकी तरफ से क्या आपको पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए? क्या उन लोगों ने अपना चेकअप कराया? हाँ हुआ, अभी हमारे सडनली एक डेथ हुई थी हमारे इलाके में, स्लम एरिया में। वो पहली डेथ थी जिसको कोरोना उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, और उससे पहले उनकी डेथ हो गई। रिपोर्ट आने को 3-4 दिन बाकी थे। तो उनके सारे फैमिली वाले जो थे वो ये सोचने मजबूर हो गए थे कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे जी। फिर मुझे नगर पालिका के सीओ मैडम का फोन आया कि ऐसा ऐसा। मैं फिर उनको बिठा के उनको मैंने समझाया कि आप कहाँ जाएंगे, अगर आपको गलती से भी एक कोई पॉजिटिव, आप जिनके यहाँ जाएंगे आप उनको भी इन्फेक्टेड करेंगे, आप सारा एरिया, तो आप कुछ नहीं, आप सिर्फ हॉस्पिटल जाइए, अपना चेकअप कराइए। अगर पॉजिटिव आए तो कोई डरने की बात नहीं है, इलाज हर बीमारी का है। तो आपको 7 दिन 14 दिन वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद फिर आप वापस अपने समाज में, अपनी फैमिली में आकर जिस तरह से जी रहे थे वैसे जिए। कोरोना वायरस को लेकर अभी कोई दवा नहीं बन पाई है, ये हम सब जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसमें एहतियात बरती जाए तभी इसी बीमारी से बचा जा सकता है, ये जग जाहिर बात है। लेकिन जिस एरिया के लिए आप काम कर रहे हैं, स्लम एरिया के लिए आप काम कर रहे हैं, वह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप लोगों को ये समझाते हैं ये बात कि कैसे वो अपनी हिफाजत करें? आपने बिल्कुल सही कहा कि स्लम एरिया में घर ही इतने मिले हुए होते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई वहाँ पे हुआ ही नहीं। लेकिन हम उनको ये होते हैं कि भाई अपने घरों से कम निकले, कम से कम बाहर आए, अगर जरूरत है तो ही बाहर आए, और अगर हम आ रहे हैं तो मास्क कंपलसरी अपने उस पर हो। दूसरी बात ग्लव्स हो, और हम जब भी बाहर से घर में आए तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, और नाक और मुंह के जरिए कोई चीज हमारे अंदर न जाए, इसके लिए हम नाक को अच्छे से कवर करें। अगर इन चीजों को हम करते रहे तो यकीन है कि हम कोरोना की बीमारी से बच सकते हैं। इस तरह जहां आप रहते हैं, जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की जिंदगी बहुत ज्यादा भागती दौड़ती है, लेकिन कोरोना वबा के दौरान मानो जिंदगी थम सी गई है। ये मंजर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब इस तरह की तस्वीरें आपके सामने निकल कर आई और ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर थी कि आपको लोगों की हिफाजत करनी है, तब कैसा महसूस किया आपने? पहले तो जब ये लॉकडाउन लगा तो इतना अजीब लग रहा था कि पूरी दुनिया एक थम सी गई थी, पूरी दुनिया बिल्कुल बंद। हम न्यूज चैनलों पे भी देख रहे हैं, और हमारे इलाके खुद के हम लोग लाइव देख रहे थे। तो हम क्या, हमारे डैडी भी बताते कि उन्होंने भी उनके जमाने में ऐसा कोई चीज नहीं देखी। तो पहली बात तो एक भयानक मंजर से डर था, फिर बीमारी से था डर, फिर निकल के लोगों में काम करना। तो बड़ा अजीब दौर वो गुजरा, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इंसानियत देखने को मिली। क्या कितने लोग, कितनी एनजीओज, कितने लोग थे ऐसे जो अपनी जानों की परवाह किए बिना लोगों के बीच आके उनको खाना देना, उनके लिए सारी चीजें करना। तो बहुत सारी चीजें सीखने भी मिली, और बहुत ऐसी ऐसी चीजें देखने मिली कि मेरे डैडी ने भी ऐसी चीजें ना देखी हो। आपके लिए ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा है, कोरोना वायरस के दौरान लोगों की खिदमत करना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम सर्टिफिकेट देकर आपकी हौसला अफजाई तो कर रहे हैं, लेकिन इस अवार्ड के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है समाज के लिए। कैसे आगे जिम्मेदारी को निभाएंगे? बिल्कुल, अभी तो हम अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी है कि हमको लोगों को बाहर निकालना है, कि भाई जिनको बुखार है, सर्दी है, वो बाहर निकले। तो अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं सरकार के साथ मिलके, और आइंदा भी जिस तरह से सरकार की गाइडलाइंस आएंगी, जहाँ पे दिक्कतें आ रही है, तो वहाँ सरकार के साथ मिलके पूरा कदम से कदम मिला के साथ देंगे और उनके साथ काम करेंगे। चलिए रफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहज़ीब टीवी से बात करने के लिए। जिस तरह से आपने अपने किरदार को अंजाम दिया है, अपने काम को अंजाम दिया है, वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तहज़ीब टीवी का भी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो ये जो मुहिम वो लोग चला रहे, और
पूरे भारत से ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं या ऐसे लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं जो लोग कोरोना के ऐसी वबा के अंदर काम को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहज़ीब टीवी का। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे तहज़ीब टीवी कोरोना के सिपाही एक खास मुहिम आपके लिए लेकर आया है। जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर आवाम की खिदमत की है, अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई है कोरोना वायरस के दौरान, इस वबा के दौरान, उनकी हम हौसला अफजाई कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से काम करते रहिए, खूब नाम कमाइए और लोगों की दुआएं हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।